हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं डिफेंस स्टॉक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डिफेंस यानी कि वॉर अभी के टाइम पे जो हुआ उसने क्या किया और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो डिफेंस स्टॉक्स माला माल कर रहे हैं और आपके पास इनके वीडियोज जो है वो बहुत सही टाइम पे और मैं ये कहूँगा कि एडवांस में ही पहुँच चुके थे। और साथ के साथ लेकिन देखिए टिप्स या रिकमेंडेशन, हमेशा टिप्स या रिकमेंडेशन की बजाय लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन वॉर का इम्पैक्ट समझो कंटेक्स्ट। अब आप कहोगे यार ये तो राइम कर रहा है, वॉर का इम्पैक्ट समझो कंटेक्स्ट। देखिए वॉर है, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? सिंपल सी बात है, डिफेंस इंडस्ट्री को। बिल्कुल सारी कंट्रीज को अलग अलग तरीके से यहाँ पे चिंता जताई जा रही है कि अभी अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, फ्यूचर किस तरीके का है। उस तरीके के सिनेरियो को समझ के यहाँ पे कंट्रीज आगे इन्वेस्ट करेंगी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस सेगमेंट। उस तरीके से चाहे वो ड्रोन पे हो, चाहे वो जिस तरीके से रशिया, अगर आप अभी के टाइम पे देखो जो टैंक्स किस तरीके से तबाह किए गए, जेवलिन मिसाइल्स आप देखोगे, एंटी टैंक के जो मेजर जेवलिन मिसाइल्स खतरनाक। तो उसके हिसाब से कंट्रीज सोच रही है टैंक बनाने से अच्छा यहाँ पे कुछ और ड्रोन्स का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ अजरबैजान आर्मेनिया के बाद अभी के टाइम पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, किंजल मिसाइल्स किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो उसी हिसाब से डिफेंस पे फोकस हो रहा है। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, ड्रोन सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। तो वॉर का इंपैक्ट समझ गए होंगे। और अमेरिका बीच में क्यों पड़ा हुआ है भाई? जिसके हथियार बिकते हैं उसका तो मेजर बिजनेस ही अमेरिका का यही है। जरा सोचिए किसको फायदा होता है? या तो रशिया को फायदा होता है या अमेरिका को फायदा होता है। ये सैंक्शंस वगैरह सब दिखाने वाली चीज़ है। रशिया, अमेरिका खुद ही रशिया से इतना तेल आज की डेट में खरीद रहा है, खुद ही इतने फर्टिलाइजर्स वहाँ से ले रहा है। दुनिया के लिए सैंक्शंस हैं। यूरोप खुद इतनी नेचुरल गैस वहाँ से ले रहा है। नहीं लेगा तो क्या करेंगे? लेना तो पड़ेगा ही। यूज है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाने के लिए करना पड़ता है, वो कर रहे हैं जी, ह्यूमन राइट्स के नाम पे दिखाने के लिए। तो ये समझो वॉर का इम्पैक्ट, कंटेक्स्ट समझो। और स्टॉक मार्केट की जब बात करते हैं तो डिफेंस स्टॉक्स, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले देखिए ये सिचुएशन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये रशिया है, ये मॉस्को है, ये सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए यहाँ से ये सारी गैस रशिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ के, देखिए अलग अलग हिस्सों से, कुछ बेलारूस के रास्ते, कुछ यूक्रेन के रास्ते। यूक्रेन पे देखिए कितनी पाइपलाइंस है गैस की। क्या किसी को कुछ हुआ? इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, 40 दिन से कुछ हुआ नहीं हुआ ना। कोई पाइपलाइन यूक्रेन ने तबाह की नहीं करी, कुछ हल्की फुल्की इंसिडेंट हुए होंगे, लेकिन वॉर के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। देखिए सारी गैस यहाँ भी जा रही है, ये हंगरी भी जा रही है, रोमानिया भी जा रही है, यहाँ जर्मनी तक आ रही है। ये इस तरीके से नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन के थ्रू जर्मनी भी आ रही है। ये मैं कहूँगा रशिया की गैस डायरेक्टली जो यहाँ पे पाइपलाइन है। और यहाँ से आगे फ्रांस, यूके, हर जगह जा रही है। सब जगह बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। और दूसरा सैंक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो रशिया के, अब देखिए रूबल में ही सारे ये यूरोप के कंट्रीज को पे करना पड़ेगा। देख रहे हो ये गैस कहाँ गई? ये गैस, क्योंकि रशिया गैस का मेजर यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है। तो आप देखिए नेचुरल गैस। अब इम्पैक्ट देखिए, मैंने कहा ना वॉर का इम्पैक्ट। देखिए थोड़ा सा आपको कॉमन, मैं कहूँगा एक लेमैन वाली लैंग्वेज से, एक लेमैन वाली अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ता है। अभी नेचुरल गैस का अप्रैल का फ्यूचर है, आप देखिए कहाँ 300 के लेवल के अराउंड था, 300 साढ़े 300, आज देखिए 500 के लेवल पे पहुंच चुके हैं नेचुरल गैस की प्राइसिंग है। देखिए अब आप कहोगे यार ये चल क्या रहा है, ये नेचुरल गैस कहाँ पहुँच गई? भाई लड़ाई है, यूक्रेन को के थ्रू गैस आती है और रशिया ही ये गैस दे रहा है। रशिया हल्का फुल्का भी यहाँ पे चीज़ें बदलेगा तो देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गया गैस का प्राइस। देखिए नेचुरल गैस का प्राइस है कि नहीं है? तो भाई कंटेक्स्ट को समझो। तो एक बार लड़ाई शुरू हुई तो आपके दिमाग में यही होगा भाई क्रूड ऑयल और गैस ये बहुत ही बढ़िया है, ये तो जाएंगे आसमान पे। तो देखिए आप इनको एंजॉय कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। बहुत सारी इम्पल्स करेक्शन खेलने को मिलेंगे आपको और बहुत इंपॉर्टेंट ये नेचुरल गैस। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे डिफेंस स्टॉक्स की। डिफेंस स्टॉक्स में सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोस आपको पहले ही क्रिएट करी थी। एक तो बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड, और आज एक और स्टॉक की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो स्टॉक है बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड को हमने जो चेंज नजर आया था वो इस लेवल पे आया था। ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये जो कंसोलिडेशन का लेवल था इसका सितंबर अक्टूबर नवंबर की मंथ में, जब इस लेवल पे, अभी मैं लाइन चार्ट आपको दिखाता हूं, देखिए जब इस लेवल पे ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेट कर रहा था,
ये अक्टूबर नवंबर वाले सीजन में 300-400 के अराउंड का प्राइस था। हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए थे और आप बहुत तसल्ली से उसको देखिए उस वीडियो को। ये देखिए मिसाइल स्टॉक्स, ये स्टॉक अलग है, ये स्टॉक अलग है। ऑर्डर बुक भी आपको डिटेल में बताई गई थी और प्राइसिंग लेवल आप देख सकते हो 425 के अराउंड का था। BDL का डेली का चार्ट आप देखिए, आप कहोगे और ये नवंबर 13 का वीडियो है, 2021 नवंबर 13। और मैं आपको यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक दूंगा कि इसको देखिए, समझिए, क्योंकि प्राइस जिस तरीके से रैली करता है ना, चाहे वो वेंट का प्राइस आज रैली किया है, देख रहे हो इस पार्ट इंपल्स करेक्शन, देखिए कहानी सब में एक है। व्हाट वी नीड हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क। अब आप इवेंट के शेयर को आज देखोगे, देखिए ये देखिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, देखिए RSI, MECD, प्राइस और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। कहाँ गया सीधे 5200 से 6400, सीधे 1400 रुपीज का जंप एक दिन के अंदर। लेकिन आप BDL को देखिए, आपको यार BDL की बात आप इतनी जल्दी, ये पूरे मंथली पे ये MECD देखिए मंथली पे कंसोलिडेट कर रहा था उस टाइम पे जब वीडियो लेके आए थे 400 की ये सीरीज। और अक्टूबर की सीरीज की बात करूँ तो मैं हम यहाँ पे थे, इस प्राइसिंग रेंज पे थे, फिर ये कंसोलिडेट हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, देखिए प्राइस एक बड़ी रैली से पहले अगर मैं आपको प्राइस को दिखाऊं तो आप देखिए ये धीरे धीरे करके, चाहे आप चार्ट में देखो, आप बिल्कुल धीरे धीरे करके बेस पे रहेगा। और जो मैं कहूँगा जो कमजोर हैंड्स है वो उसको कैसे दूर कर रहा है, देखिए रैली करेक्शन, और ये करेक्शन इतने डीप तक आ जाती है, बिल्कुल ये इन ऑर्डर ब्लॉक्स के अराउंड तक आ जाती है, बिल्कुल डीप पे, ताकि जो इम्बैलेंस है उसको कंप्लीटली रिमूव किया जाए। और ये देखिए अगर आप इसको भी देखोगे तो इस एरिया तक आई है करेक्शन, देख रहे हो इस पार्ट को, कहां तक ये करेक्शन आई है, मतलब ये 78% 80% के अराउंड तक ये करेक्शन आ सकती है पिछले इंपल्स के, जब बड़ा धमाका आपको होता है। लेकिन ये ओवरऑल फिर आप देखिए कहां से गया, जो फाइनली मूव हुआ, जो फाइनल बिग मूव हुआ वो वहां पे। तो बट आपको जब भी करेक्शन आती है तो आपको इंतजार करना है करेक्शन को समझने का। अगर इस करेक्शन को आप देखो, लो ये देखिए वापसी हुई, पर यही प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको काफी डिटेल में यही चीज समझाई गई है कि करेक्शन कैसे दूर हो रही है, कैसे रिजॉल्व हो रही है। तो भाई अगर आपको कंफ्यूजन है तो लाइन चार्ट पे आ जाओ, लाइन चार्ट में आ जाओ, सबसे बेहतरीन होता है, सारी जो नॉइस है वो रिमूव हो जाती है। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से लाइन चार्ट का यूज करके लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, यहाँ पे सीरीज बदल गई, हमें एक हायर लो बनता हुआ मिला। अब ये हाई क्रॉस होते ही हम क्या करेंगे, एंट्री, और हमारे पास ये पूरा पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल इक्वल लोज मिले, हाई क्रॉस हुआ, हायर लो यहाँ पे मिला, ट्रेंड बदला, एंट्री, रैली स्टार्ट। यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसे बदली, हायर लो मिला, ट्रेंड बदला, ये एरियाज देखिए, रैली, देख रहे हो इस पार्ट को ओवरऑल। मतलब बहुत आसान तरीके से समझिए, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जितने आसानी से समझोगे। और हम तो मंथली के लेवल पे इस अराउंड पे आपके लिए वीडियो लेके आए थे जब यहाँ पे सिचुएशन बन रही होती, क्योंकि यहाँ पे जो हम रेगुलर वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं तो उसमें हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, तो फोकस टाइम फ्रेम, वो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं जो रेगुलर वीडियोज है। और इंट्राडे की वीडियोज, जैसे कि अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा, इंट्राडे की वीडियोज देखिए, ये हम जो मेंबरशिप वाले लोग हैं, ताकि वो अगर इंट्राडे भी करना चाहे तो उसको समझे। आज के ही इस चार्ट को देख लीजिए, अगर मैं बात करूं 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट की, तो आप देखिए बेस का फॉर्मेशन, ये ब्लू लाइन जो प्रीवियस डे का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्टॉप हंटिंग हुई और वापसी हुई। यहाँ पे देखिए ये छोटी करेक्शन रैली। अब इस रैली को आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जो एक कॉन्फिडेंट वाली अपॉर्चुनिटी, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस, एंट्री, एक्यूमुलेट, और आपने चाहे इतना कब्जा किया या फिर पूरा कब्जा किया, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन वाले और कॉन्फ्लुएंस वाले जो एंट्री पॉइंट्स है, ये अगर कहानी देखो, चाहे इंट्राडे की बात हो, चाहे बात हो आपकी बड़े टाइम फ्रेम की, कहानी एक ही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं BEML की। अरे BEML का स्टॉक क्यों आ गया, आपके मन में क्वेश्चन होगा। भाई ये BEML का स्टॉक इसीलिए आया क्योंकि ये भी डिफेंस का एक बड़ा स्टॉक है। अगर डिफेंस सेगमेंट की मैं बात करूं तो BEML के स्टॉक को तसल्ली से देखना और समझने की कोशिश करना। भाई BEML काम क्या करता है। भाई BEML की अगर बात करो तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है जब डिफेंस की बात की जाए, क्योंकि डिफेंस के इक्विपमेंट और ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के बहुत बड़े हथियार कहूंगा मैं इनको है, ये बहुत बड़े हथियार हैं। और साथ के साथ मेक इन इंडिया, इंडिया का जो आगे का काम चल रहा है ना, जो आगे की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहा है, और इंडिया का जो बहुत बड़ा बॉर्डरिंग एरिया है जो चाइना और पाकिस्तान से बॉर्डर करता है, तो इस तरीके से जहाँ पे
डोजर क्लियरिंग शो आप देख सकते हो ये क्लियरली किस तरीके से इन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और बीईएमएल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एरोस्पेस की बात करो, चाहे इंजीनियरिंग माइंड फ्लो, ये देखिए क्लियरली किस तरीके से वैगन एंड मिड रेल कोचेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो मिसाइल कैरियर, तो अभी आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई में इनका कितना यूज हुआ था, और यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्चर, रडार, ब्रिजेस, ये सब बीईएमएल काम करता है। और आज की डेट में ये रडार में क्यों आया? देखिए रडार में आने का कारण आपने देखा बीडीएल क्यों रडार में आया और बीईएमएल क्यों रडार में आ रहा है। देखिए चार्ट को देखिए, मंथली चार्ट पे फोकस कीजिए, मंथली चार्ट पे फोकस कीजिए और आप देखोगे हम ऑल टाइम हाई के नियर कंसोलिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर मैं लॉक चार्ट भी आपके सामने रखूं तो हम ऑल टाइम हाई के नियर कंसोलिडेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बीईएमएल और ऊपर से चल रहा है वॉर, तो बीईएमएल अब एक नई रफ्तार के लिए हो रहा है तैयार। बीईएमएल का स्टॉक का प्राइस अगर आप देखो अभी 1857 है। एक नई उम्मीद की किरण यहां पे है, और ऊपर से रशिया और यूक्रेन के वॉर ने इनमें ये डिफेंस के स्टॉक्स में एक नया ईंधन यानी कि फ्यूल भर दिया है। और वो ईंधन मेरे को जहां तक लगता है वो ईंधन हाइड्रोजन वाला ईंधन है, और या फिर आप उसको न्यूक्लियर ईंधन कह सकते हो। ये ऐसा ईंधन है, ऐसा फ्यूल है जो इन स्टॉक्स को आसमान पे पहुंचा रहा है। और आप क्लियरली देखिए, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो इस टाइम पे जो जरूरत दिखी है अलग अलग कंट्रीज को, एक तो सैंक्शंस की वजह से, और दूसरा रशिया यूक्रेन में जो क्राइसिस हुए हैं उसकी वजह से नए नए यहाँ पे इक्विपमेंट्स, और जो पुराने अगर यहाँ पे जो कोई चीज़ें अभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो उनका भी मेजर रोल। दूसरा बीईएमएल के स्टॉक को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप खुद देखिए क्लियरली कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। बीईएमएल का वीकली चार्ट ये है, वीकली चार्ट आपने देखा, बीईएमएल के वीकली चार्ट को देखिए, मंथली चार्ट के आरएसआई को देखिए कहाँ पे हम हैं, और डेली चार्ट के आरएसआई को देखिए कहाँ पे हम हैं। मोमेंटम में आ चुके हैं, अराउंड सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है। तो आने वाला टाइम बीईएमएल धीरे धीरे पहले 2100 का लेवल अचीव, फिर और ऊपर अचीव, रैली के लिए तैयार हो रहा है बीईएमएल का स्टॉक। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अगर मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 1850 के अराउंड, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 1750 के अराउंड, 100 रुपीज़ का रिस्क, और मेरा टोटल रिस्क 10,000 हो सकता है। तो इसका मतलब मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ आप खुद सोचिए। 100 रुपीज़ के इस रिस्क के हिसाब से मात्र 100 शेयर से ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी नहीं होगी 10,000 के रिस्क के हिसाब से। देख रहे हो इस पार्ट को, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रिस्क है उसके हिसाब से आपका पोजीशन साइज कैलकुलेट होगा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने यहाँ पे बीडीएल की बात करी, बीडीएल की पुरानी वीडियो को जरूर देखें, बीईएमएल की बात करी, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।